हम देख रहे हैं कि अभी भी जंगी जुनून उतरा नहीं है। तो किस तरह से आप मजमूई तौर पर इसका तज्जिया करेंगे? दोस्तों, इस वक्त सारी की सारी दुनिया जो है वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर जनरल असम्बली का इजलास हो रहा है, साइडलाइंस पे मुलाकातें हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन इंडिया का जो DRDO है, जो इनका रिसर्च डिपार्टमेंट है डिफेंस का, उनकी जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एंड DRDO ने मिल के एक इंटरमीडिएट रेंज अग्नि मिसाइल टेस्ट फायर किया है, और दैट इज फ्रॉम द रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अग्नि मिसाइल का लॉन्च एक ट्रेन से। आज से पहले दुनिया में बस 4 देश हुआ करते थे जिनके पास ये टेक्नोलॉजी थी, जिनके पास ये कैपेबिलिटी थी। इन्होंने दुनिया के सामने ये टेस्ट करके दिखाया था कि कल को ट्रेन से भी ये एक मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। ये 4 देश थे, रशिया मतलब यूएसएसआर आप कह सकते हैं, यूएसए, चाइना और नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की वीडियो आप सबको याद होगी, इन लोगों ने वीडियो भी दिखाई थी जहां पर एक नॉर्थ कोरियन ट्रेन से इनका एक लॉन्ग रेंज मिसाइल लॉन्च हुआ था। नाउ भारत ने भी आज के समय सेम टेस्ट करके दिखाया है। भारत 5वां देश बन गया दुनिया में जिसके पास ये एबिलिटी है कि कल को अगर हमें मिसाइल लॉन्च करना है तो जरूरी नहीं है कि जमीन पे किसी मिसाइल साइलो से हमारा मिसाइल निकलेगा या कोई हमारे पास लॉन्चर चाहिए जिसकी लोकेशन पाकिस्तान को पहले से पता है, वो अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसी तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं। नहीं, इंडिया का मिसाइल कहीं से भी लॉन्च हो सकता है। अग्नि-P भी इसको बोलते हैं। इसका सक्सेसफुल सफल जो है ट्रायल हो चुका है, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ट्रेन से किया गया है, जो ये खुद को अपने आप में एक अलग बनाता है। रेल बेस, या ये आप देख रहे हैं, ये रेल गाड़ी खड़ी है जस्ट बिफोर इट गोज, या आप देखें रेलवे खड़ी है और ये रेल बेस है, ठीक है। तो इन्होंने किसी जगह पे भी रेल के ऊपर से भी कर सकते हैं। अब आप इमेजिन कर लें, ये इंडिया की कैपेबिलिटी है कि वो रेल के ऊपर से भी चला सकते हैं, जरूरी नहीं कि दाएं बाएं से। इट मीन्स कि पाकिस्तान को इन केस इंडिया पे हमला करना है तो इंडिया का रेलवे ट्रैक भी इज नो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को देखना है। कल को अगर हमें पाकिस्तान को सरप्राइज करना है, जस्ट इमेजिन दैट। भारत के रेलवे ट्रैक्स आप जानते हैं कनेक्ट करते हैं राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, सभी स्टेट्स को कनेक्ट करते हैं। कल को कहीं से भी किसी भी ट्रेन से पाकिस्तान एंटिसिपेट भी नहीं कर पाएगा। ना सिर्फ पाकिस्तान, ऑफ कोर्स ये किसी भी कंट्री के लिए है जो कल को भारत को हर्ट करना चाहता है, भारत को हार्म पहुंचाना चाहता है। तो कल को अगर मान लीजिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स को हमें टारगेट करना है जो इंडिया को हार्म करना चाहते हैं, तो सीधा किसी भी ट्रेन से सीक्रेटली एक अग्नि प्राइम मिसाइल हम लॉन्च कर सकते हैं, और दुश्मन का हैवी लॉस होगा इससे, क्योंकि दुश्मन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम एंटिसिपेट ही नहीं कर पाएगा कि मिसाइल बेसिकली आ कहां से रहा है। दिस इज अ ह्यूज अकॉम्प्लिशमेंट फॉर इंडिया। एशिया में परमाणु ताकत की जंग एक नए मोड़ पर है। भारत ने ऐसी मिसाइलें बना ली है जो चीन और पाकिस्तान के किसी भी कोने में परमाणु बम गिरा सकती है। अग्नि 5 का हालिया टेस्ट और उसका एडवांस MIRV वर्जन अब सिर्फ हथियार नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। भारत अब किसी से पीछे नहीं है। भारत का जंगी जुनून कम ना हो सका। भारत मक्कारी से बाज नहीं आया। भारतीय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मिसाइल का तजुर्बा किया, और ये कहा जा रहा है कि दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। आज तक इंडिया ने ये नहीं किया कि उन्होंने अपना रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर इंट्रोड्यूस कराया हो और डिजाइन किया हो, और इंडिया की जो रेलवे नेटवर्क है, सो इंडिया ने अपने रेलवे नेटवर्क को भी वेपनाइज कर दिया। और ये जारी बात है, 2000 किलोमीटर जो है अगर पाकिस्तान के बॉर्डर से रख के मारेंगे तो 2000 किलोमीटर मिडल ईस्ट में कहीं पहुंच जाता होगा, शायद नजदीक तरीन जाता होगा मिडल ईस्ट के अंदर। तो ये मिडल ईस्ट से यहाँ से UAE से शुरू हो जाता है, तो वहां पे अगर आपने साउथ से जाके मारेंगे तो कहीं और पहुंच जाएगा। सो इट डिपेंड्स कि इंडिया अपना कहाँ पे लगाना चाहता है, और अगर चाइना के करीब रखेंगे, बांग्लादेश के करीब रखेंगे तो वहां पे पहुंच जाएगा। सो इंडिया इतने हजारों किलोमीटर दूर तक मार करने वाला जो वेपन बना रहा है, हालांकि इंडिया की तो दुश्मनी सिर्फ पाकिस्तान और चीन से है, लेकिन इंडिया मिसाइल लंबे लंबे बनाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है टू शो द ग्रेट पावर, टू शो इटसेल्फ कि इंडिया इज अ ग्रेट पावर। जो है तबाही को फिर मेंटेन भी कर सकते हैं और तबाही की बर्दाश्त करने की सलाहियत भी रखते हैं। तो बस ठीक है, जंग आप लड़ें, जहाँ भी लड़नी है आपको अपना शौक़ पूरा करें। लेकिन अगर आपके पास इतनी इस्तात नहीं है
तो फिर जंगें किसी मसले का हल नहीं होती हैं, बहरहाल आपको मेज़ पर बैठना होता है। लगारी साहब, क्या पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी से हमारा दिफा जो है वो मजबूत हुआ है, और क्या हम दुश्मन पर हमला करने के बाद अपनी पोजीशन बरकरार रखते हुए फतह हासिल कर सकते हैं? दिस इज समथिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि वो इंडिया जनाब एक बड़ी ताकत बन चुका है। इंडिया ये वो इंडिया नहीं है, ये उन लोगों को वो बताना चाहते हैं। नो, दिस इज एन इंडिया जो ब्राह्मोस की बात कर रहा है। दिस इज एन इंडिया दैट इज इन अ डिफरेंट, जो ये कह रहा है कि जी दुनिया को हम मसला बेच रहे हैं। दिस इज एन इंडिया विच इज टॉकिंग कि जनाब हमें तो हर कीमत के अंदर हम गाड़ियां जाके बनाएंगे, आर्मर्ड गाड़ियां तुनिसिया में, मोरक्को में, तुनिसिया में बनाएंगे जाके। अब यहीं से आप अंदाजा लगा लें। और ये जो मिसाइल उन्होंने मारने हैं, आप इसको भी देखें आप थोड़ा सा। ये जो मिसाइल उन्होंने मारने हैं, इनकी भी और कई किस्म के मिसाइल हैं इनके पास लॉन्ग रेंज। भारत, चीन और पाकिस्तान ये तीनों पड़ोसी देश दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु शस्त्रागार में गिने जाते हैं। चीन के पास लगभग 600 परमाणु वॉरहेड है सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार, और पाकिस्तान के पास 170 है, और भारत ने हाल ही में अपनी संख्या बढ़ाकर 180 वॉरहेड की कर दी है। तीनों के पास लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, लेकिन फर्क यह है कि भारत और चीन के पास जमीन और हवा और समुद्र तीनों रास्तों से परमाणु हथियार दागने की क्षमता है, जबकि पाकिस्तान के पास अभी भी समुद्र आधारित लॉन्च की सुविधा नहीं है। लेकिन भारत भी साफ कह चुका है कि उसका प्रतिरोध सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा। बीजिंग का हर शहर अब भारत की रेंज में है। अग्नि प्राइम का टेस्ट किया गया है 24 तारीख, आज सुबह मतलब कल शाम को किया गया है, 24 तारीख सितंबर 2025 को। अग्नि प्राइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल है। आप सबको पता है कि अग्नि पी बोलते हैं इसको। It has got a range of about 2000 kilometers and first of a kind launch है, by the way, इंडिया का from a rail based mobile launcher। ये एक ऐसा लॉन्चर है जो रेल नेटवर्क पे आप पे चल सकता है ना। इसमें सबसे बड़ा सवाल आएगा कि साहब अगर रेल नेटवर्क पे चल, लेकिन इसको थोड़ा समझने पहले, ठीक है जी, ये जो इन्होंने किया रेलवे नेटवर्क से किया है, इसे मोबाइल लॉन्चर है। दूसरा बात ये है कि इंडिपेंडेंटली लॉन्च किया गया है। इसकी कैपेबिलिटी फीचर्स ये है कि स्टेट ऑफ द आर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोटेक्शन मैकेनिज्म मींस के ये इसकी शायद इन रास्ते के अंदर इसकी डायरेक्शन भी चेंज की जा सकती है, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम और ये चीज़ें हैं, तो वो इंडिया इज इन दिस गेम। अगर जो बहुत बड़ी खबर है उसके ऊपर तो आए हारून साहब। देखिए ना, तारीख बदल रही है, उसका एक मदर आज सामने आया। देखिए वो कौन कौन से मिसाइल थे पहले? बैलिस्टिक था, बैलिस्टिक मिसाइल था, और सुपर भी था हारून साहब। सुपरसोनिक पे पहले था, अब हाइपर। अरे वो एटमी मवाद जो है ना, वो बैलिस्टिक मिसाइल लगेगा। इसमें हाइपरसोनिक में फर्क ये है कि बैलिस्टिक मिसाइल एक कॉस बनाता है, यहाँ से चला यूं ऊपर जाएगा, यूं एक कॉस बनाता हुआ जाता है। ये जो है ये उस तरह का, ये उतना ऊपर नहीं जाता। हाइपरसोनिक की बात कर रहे हैं। हाँ, और आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा रफ्तार है। अच्छा, उस पर तो अमेरिकियों ने काम किया, उसको रोक सकते हैं, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल को, लेकिन इसके बारे में हम नहीं जानते कि इसको रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते।